यहाँ पर वसुदेव जी भगवान को सुलाकर उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ जाते हैं। वापस आए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप लग गई, सैनिक जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। तो जाकर कहा कि कंस से कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं, उस कन्या को उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारा वैसे उसको मारने ही लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब यहां नंद बाबा के पास क्या हो रहा है, नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अब देखिए उत्सव तो सभी मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे, आपके घर में कोई खुशखबरी आती होगी आप भी उत्सव मनाते हैं। अब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति उत्सव मनाता है। जो बहुत धनवान होगा बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा, जो ज्यादा नहीं है वो कम उत्सव मनाएगा, पर मनाते तो सभी हैं। फिर आप में और नंद बाबा ने में फर्क क्या रहा? फर्क ये रहा कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस वक्त दूध दही माखन का ही काम होता था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। जिसको वस्त्र चाहिए थे वस्त्र दिया, अन्न चाहिए था अन्न दिया, धन चाहिए था धन दिया। जैसे सेवा कर सकते थे उन्होंने किया, यानी उन्होंने सबको प्रसन्न किया। पहले व्यक्ति ऐसे ही करते थे। पहले किसी के घर में भी कोई खुशखबरी आती, खास करके अगर धनवान व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति है, तो उनके घर की खुशखबरी में वो कभी धर्मशालाएं बनवाते, कभी विद्यालय बनवाते, कभी प्याऊ लगवाते, कभी अस्पताल बनवाते, कि उनके घर की खुशखबरी पूरे गांव की घर की खुशखबरी हो जाती थी। इस सब का कुछ ना कुछ फायदा होता था। और कल भी मैंने कहा था कि अपने उत्सव को मनाना है, उसकी मनाई नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, पर साथ ही साथ एक और विचार रखेंगे कि हमें थोड़ी उनकी भी मदद करनी है जो अपनी इच्छाएं खुद पूरी नहीं कर सकते, जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। आज कथा के साथ दान को जोड़ने का अर्थ क्या है? कथा धर्म का कार्य है, उत्सव का कार्य, आप सब खुश है, सबको खुशी मिल रही है, पर हमारी खुशी अगर किसी और के जीवन की भी खुशी बन जाए, इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है? या अगर आप कथा का आनंद ले रहे हैं पर उस आनंद के साथ साथ आपके किए हुए मदद से किसी का जीवन सुधर रहा है, कोई अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, किसी का जीवन पूर्ण रूप से अच्छा हो रहा है, तो इससे अच्छी भक्ति और नहीं हो सकती। तो नंद बाबा के लिए भी यहां यही बताया जा रहा है कि उन्होंने उत्सव मनाया और उसके साथ बहुत दान किया। यही असली उत्सव होता है। अब यहां पर नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं, सब ऐसे खुश है मानो उनके घर लाला हुआ है। अब यहां पर एक दिन नंद बाबा ठाकुर जी के कमरे के सामने से निकल रहे हैं। भगवान तो अभी बहुत छोटे हैं, कुछ ही समय हुआ है उन्हें आए। अब इतने छोटे हैं कि इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट नहीं बदलता, पर भगवान तो भगवान है, कुछ तो लीला करेंगे। तो जैसे ही नंद बाबा सामने से गुजर रहे थे कि भगवान ने करवट बदल ली। नंद बाबा की नजर पड़ती है, उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इसी बात पे एक उत्सव रखा। अब चलो माँ बाप तो दीवाने होते हैं बच्चे के पीछे, कि बच्चा छोटा सा कुछ भी करे तो उनको लगता है कि अरे कितनी बड़ी हरकत हो गई, कितना बड़ा कार्य हो गया। तो माँ बाप तो होते ही ऐसे हैं, पर यहाँ सिर्फ माँ बाप की बात नहीं है।
तो नंद बाबा ने उत्सव रखा, तो उत्सव के लिए तो निमंत्रण देना पड़ेगा। अब सबको खबर जा रही है, सेवक घर घर जा रहे हैं कि अरे आज नंद बाबा क्या उत्सव है। अब लोग आए, पूछे अरे बाबा किस बात का उत्सव है। नंद बाबा करे अरे लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। अब वो जो सुन रहा है खबर वो भी नाच रहा है। मतलब ये दीवाने है सो है, पूरा ब्रज दीवाना है। अब वो दूसरे घर जा रहे, खटखटा रहे, अरे जल्दी चलो आज बाबा के घर में उत्सव है। बोले किस बात का? अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। सब सज धज कर नंद बाबा के घर पहुंच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। दूर से नंद बाबा का घर जो दिखे उसे सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रही है। यानी व्यक्ति इतना नाच रहे हैं, इतनी धूम मचा रहे हैं, और सिर्फ किस बात पर? लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अब देखिए हम भी कम थोड़ी है, उनको प्रसन्नता है तो हमें भी है। वो प्यार करते तो हम लाला से प्यार नहीं करते। आपको भी तो खुशी होनी चाहिए कि लाला ने अपने आप। आइए हम भी उत्सव मनाते हैं फिर। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। आइए जो जो चाहते हैं कि ब्रज की रज उनके मस्तक पर भी आए, उठाकर पूरे पूरे हाथ तालियों के साथ। वृंदावन, मथुरा, बरसाना कहीं भी, तो आप सबको पता होगा कि जब ब्रज में जाते हैं ना, हर थोड़ी दूर में कोई खड़ा है जो आपको तिलक लगा रहा है, हर थोड़ी दूर में। तो भक्त कहता है मैंने तिलक लगाए भरे
सर पर थी धूल, अब कहाँ गई? ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे नैनन पे आवे, उड़ा उड़ा धूल मोरे नैनन पे आवे, अरे उड़ा उड़ा धूल मोरे नैनन पे आवे, उड़ा उड़ा धूल मोरे नैनन पे आवे। मैंने दर्शन अब धूल कहाँ गई? ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे होठन पे आवे, उड़ा धूल मोरे होठन पे आवे, ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे होठन पे आवे, उड़ा धूल मोरे होठन पे आवे। अब ये लाइन तो आप भी गा सकते हैं, 5 दिन से आप यही कर रहे हैं। मैंने भजने मैंने भजन